नमस्कार। पीछे बोर्ड पर आपको हेडिंग दिख रहा होगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। देखिए, यूट्यूब चैनल पर हमने जो शुरू किया है उसमें एक तो राजस्थान का इतिहास और एक हमने राजस्थान की कला संस्कृति और एक हम टॉपिक ले रहे हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरएस के हिसाब से एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट किया है। लोक देवता की सीरीज हमने शुरू की और लोक देवता की सीरीज में हमने बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ा। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन गाय व महिलाओं की रक्षा हेतु समर्पित कर दिया, उन्हें कहा जाता है लोक देवता। अब राजस्थान के लोक देवता में पंचपीर की अवधारणा है और पंचपीर की अगर बात करें तो पंचपीर में अ, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया शामिल है। तो हमने पंचपीर वालों में से 5 लोक देवता एक कंप्लीट किया, जिसे कहते हैं रामदेव जी। बाबा रामदेव जी का जन्म आप जानते हैं कि बाड़मेर के उड़ू कासमेर नामक स्थान पर। इनके मंदिर में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो इसी लोक देवता की सीरीज में आज हमारे अगले लोक देवता जो हैं वो हैं पाबू जी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रामदेव जी, मैंने पिछली क्लास में इसको पढ़ा दिया था। आज है पाबू जी। स्टोरी भी सुनाऊंगा और स्टोरी के साथ साथ आपको चीजें भी बताता जाऊंगा। देखिए, चलिए हेडिंग डाल लीजिए पाबू जी। पाबू जी की एक फोटो हम सर्च करते हैं। लोक देवता, ये कोलमंड फलोदी और ये पाबू जी की फड़ है। इसको भी हम लेते हैं। फड़ बताऊंगा, फड़ चित्रण क्या होता है, सारी चीजें। ये है पाबू जी। देखिए, पाबू जी की बात करें तो पाबू जी का जन्म 1239 जोधपुर में कोलूमंड स्थान है। कोलूमंड ये पड़ता है जोधपुर। फलोदी आपने नाम सुना हो वहां। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। पिता धांधल जी राठौड़। अगर इनकी माता की बात करें तो माता का नाम था कमला दे और पत्नी की बात करें तो पत्नी अमरकोट के सोढ़ा राजा सूरजमल की पुत्री थी और उनका नाम था फूलमती। फूलमती। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मम्मी पापा के नाम भी याद रखने हैं क्या? तो देखिए, वैसे पूछा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अगर किसी को मान लो इंटरेस्ट आता है और पढ़ने का मन है तो ठीक है। राठौड़ राजवंश में हुआ है और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालो। घोड़ी का नाम था केसर कालो। अब पाबू जी को ऊंटों का देवता कहते हैं, पाबू जी को गौ रक्षक देवता कहते हैं,
बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, बाबूजी को हाड़ फाड़ का देवता कहते हैं, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो इन्हें पीर के नाम से संबोधित करते हैं। एक राजस्थान में ऊंट पालक एक रेबारी, जिसे हम राइका जाति कहते हैं, तो ऊंट पालने वाली जो रेबारी या जो राइका जाति है, इस रेबारी या राइका जाति के ये आराध्य देवता है। और यही वजह है कि ऊंट के बीमार होने पर भोपे भोपे मीन्स पुजारी बाबूजी की फड़ बांचते हैं, जो कि फड़ मैंने आपको दिखाई है, फड़ चित्रण होता है हमारे यहाँ। एक आसिया मोड़जी है, आसिया मोड़जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है पाबू प्रकाश, और पाबू प्रकाश से पाबू जी के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं जानकारी, पाबू जी के बारे में जानकारी। एक पुस्तक है पाबू प्रकाश नामक पुस्तक से, और इसके लेखक हैं आसिया मोड़जी। तो आसिया मोड़जी के द्वारा लिखित पुस्तक पाबू प्रकाश से जानकारी मिलती है। पाबू जी के अन्य नाम अगर हम बात करें तो पाबू जी अन्य नाम ऊंटों के देवता, गौरक्षक, प्लेग रक्षक देवता, गौरक्षक, फिर प्लेग रक्षक देवता। देखिए, 13वीं शताब्दी की बात है, और आज तो तकनीक बहुत ज्यादा आपको दिखाई पड़ती है। 13वीं शताब्दी में जब कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती थी तो लोग देवी देवताओं की ही आराधना करते थे, और बीमारियां ठीक भी हो जाती थी। अब कैसे ठीक हो जाती थी, क्या कारण है, इस पर हम नहीं जाएंगे। तो लोगों के मन में आस्था बढ़ने लग गई, और आस्था यानी कि धर्म जो है आस्था का विषय है। इन्हें एक प्रकार से हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं, हाड़ फाड़ का देवता। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं। इन्हें पीर भी कहा जाता है। ये कुछ उपनाम है, अधिकतर उपनाम से ही प्रश्न पूछते हैं। अब ये जो फड़ है बाबू जी की, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये उतार लीजिएगा, स्टोरी सुनाऊंगा अभी मैं आपको। ये जो बाबू जी की फड़ है, इस फड़ को पढ़ने के लिए, फड़ क्या है, एक कपड़े पर चित्रकारी की जाती है, जिससे लोक देवी देवताओं के जीवन की जानकारी मिलती है जनसाधारण को बताने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये पाबू जी की फड़ बांचते समय एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं रावण हत्था। रावण श्रेणी ग्रहण, नारियल के आधे आधे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है, जिसे तार प्रयोग में लिया जाता है, और इसे गज की सहायता से बजाते हैं। पाबू जी के पावड़े गाते हैं। कि रावण हत्था क्या है, वाद्य यंत्र है। तो पाबू जी के फड़ बांधते समय रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो पाबू जी के पावड़े गाते समय माठ नामक वाद्य यंत्र, पावड़े यानी गीत,
पावड़े गाते समय माठ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग। तो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम बाबूजी की कथा पर। देखिए, बाबूजी की घोड़ी का नाम, जैसा कि मैंने बताया, केसर कालनी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, केसर काल। अब ये जो घोड़ी थी केसर काल में, कहते हैं कि एक देवल चारणी के द्वारा ये दी गई थी घोड़ी। और देवल चारणी ने देवल चारणी ने ये घोड़ी देने के बदले में बाबूजी से वचन लिया था कि वे उनकी गायों की रक्षा करेंगे। अब बाबूजी ने पूछा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी गाय संकट में है। तो देवल चारणी ने बाबूजी को कहा कि जब ये घोड़ी हिन हिना जाए, जब ये घोड़ी हिन हिना जाए, तो आप समझिएगा कि मेरी जो घोड़ी है ये संकट में है, और तब आप मेरी रक्षा के लिए आ जाना। ठीक है। अब बाबूजी के एक बहनोई के बारे में कहा जाता है, उनका नाम है जींदराव खींची। ठीक है, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था जींदराव खींची। ये जो जींदराव खींची थे, ये जींदराव खींची इस देवल चारणी से कह रहे थे कि ये घोड़ी हमें दे दो। लेकिन देवल चारणी ने जींदराव खींची को न देकर ये जो घोड़ी थी ये बाबूजी को दे दी, और इस बात से वो बहुत क्रोधित हुए। अब अवसर की तलाश करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि बाबूजी विवाह में बैठे, और बाबूजी का विवाह हो रहा था। कहते हैं कि विवाह के अवसर पर ये घोड़ी जो थी ये हिन हिना गई। और कहते हैं कि जब बाबूजी ने पहला फेरा लिया, दूसरा फेरा लिया, तीसरा फेरा लिया, और जब 3.5 फेरे, ध्यान रखिएगा, जब 3.5 फेरे हुए, इस दौरान ये घोड़ी हिन हिना गई। यानी कि घोड़ी ने मैसेज दिया बाबूजी को कि साहब, देवल चारणी की जो गायें हैं वो संकट में है। ठीक है साहब। अब बाबूजी गए गायों की रक्षा के लिए। बाबूजी गए क्योंकि वादा किया था, साहब मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। 1276 में एक जगह है देचू, ध्यान रखिएगा, जोधपुर। देचू नामक स्थान पर जींदराव खींची के साथ युद्ध के दौरान बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, 1276 में देचू, जोधपुर, बाबूजी व जींदराव खींची के मध्य युद्ध, और बाबूजी वीर गति को प्राप्त। तो ध्यान रखिएगा, बाबूजी के जो अनुयायी हैं वो विवाह के अवसर पर केवल 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, बाबूजी की अगर हम बात करें तो मारवाड़ में ऊंट लाने का सबसे पहले श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि
पाबू जी का प्रतीक चिन्ह जो है वो भाला लिया हुआ अश्वरोही है। और पाबू जी के अगर सहयोगियों की हम बात करें तो सहयोगी हैं चांदा, डेमा, हरमल। और पाबू जी के उपासक या पाबू जी के अनुयायी जो हैं पाबू जी की स्मृति में एक नृत्य करते हैं जिसे कहते हैं थाली नृत्य। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। पहली चीज कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। एक चीज, भाला लिया हुआ अश्वरोही। फिर हम बात करें प्रतीक चिन्ह को, तो प्रतीक चिन्ह जो है वो है भाला लिया हुआ अश्वरोही। फिर हम बात करें कि इनके जो सहयोगी थे चांदा, डेमा, हरमल। सहयोगी चांदा, डेमा व हरमल। फिर एक नृत्य किया जाता है पाबू जी के सम्मान में जिसे कहते हैं थाली नृत्य। उतारिए सर। थाली नृत्य किया जाता है। फिर एक ध्यान रखिएगा कि पाबू जी की जो पगड़ी है यानी पाग है वो बाईं ओर झुकी हुई है। और पाबू जी का मंदिर जो है कोलूमंड फलोदी में है, जहां प्रत्येक वर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। ठीक है, ध्यान रखें ये भी। तो मंदिर, पाबू जी का मंदिर, कोलूमंड, और यहीं पर मेला लगता है चैत्र माह की अमावस्या। तो पाबू जी के बारे में आपको इतना जानने की आवश्यकता है। अगले लोक देवता हम लेते हैं जिनका नाम है गोगा जी। तो पहले आप इनको उतार लीजिए, फिर बात करते हैं गोगा जी के बारे में। चलिए, नेक्स्ट लोक देवता हैं हमारे गोगा जी। गांव गांव गोगा जी और गांव गांव खेजड़ी, ये एक शब्द याद रखने की आवश्यकता है। तो गोगा जी के बारे में आपको थोड़ा सा अभी मैं बताता हूँ। चलिए, पहले मैं आपको फोटो दिखा दूं गोगा जी, दर्शन भी कर लें। गोगा जी, ये लीजिए सर। जाहर पीर, जिंदा जिंदा देवता, नागों के देव।
अब गोगा जी का जन्म जो है, ध्यान रखिएगा, 1003 में चूरू में एक जगह है ददेरवा, ददेरवा में हुआ है। और इनका जन्म जो हुआ है, ये हुआ है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो जन्म 1003, स्थान चूरू के ददरेवा नामक स्थान पर। ठीक है। तिथि, जन्म तिथि की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी, इसी को गोगा नवमी भी कहते हैं। और मेले का आयोजन होता है। पिता का नाम था जेवर सिंह। पिता जेवर सिंह। माता माता का नाम था बाछल दे। गुरु की बात करें तो गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। और इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था केलमदे। पत्नी केलमदे और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ। ठीक है साहब। अब 1003, अगर गौर से देखें तो भारत में इस समय आक्रमणकारी आ गए, और उन आक्रमणकारियों में एक आक्रमणकारी है जिसका नाम है महमूद गजनवी। और इस महमूद गजनवी के साथ, इस महमूद गजनवी के साथ अगर आप देखेंगे तो युद्ध किया था गोगा जी ने। और युद्ध किया था इस वजह से गोगा जी को कहा जाता है, महमूद गजनवी ने कहा है जाहर पीर। जाहर पीर का मतलब है जिंदा देवता। तो गोगा जी के अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम में एक याद रखिएगा, जाहर पीर। जाहर पीर का मतलब है जिंदा देव, या कहें साक्षात देवता। और भी बहुत सारे नाम हैं, नागराज का अवतार, नागों का देवता। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कर्म सिंह। और कर्म सिंह जो हैं वो कायम सिंह गोगा जी, कर्म सिंह या कायम सिंह ध्यान रखिएगा, तो कायम सिंह या करम सिंह जो है गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में हुए हैं। और कहा जाता है कि इन्हें मुसलमानों ने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करा दिया, और वे कायम खानी मुसलमान के नाम से जाने गए। तो जाहर पीर, एक आप याद रखिएगा, नागों के देव। एक तो हो गया जाहर पीर, एक नागों के देवता, और नागराज के अवतार। ठीक है सर। अब बहुत सारी कहानियां हैं सर। अब कहानियों में अगर हम बात करें तो पहली कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए। तो गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि इनका नाम इनके गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से रखा गया। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो गोरखनाथ के आशीर्वाद से रखा गया इनका नाम गोगा। में अगर गौर से देखें तो गो और गा दो अक्षर सम्मिलित है। ठीक है सर।
कहते हैं कि जन्म से पहले बाछल देव की जो ननद है, उन ननद को बाछल देव पर कोई शक हुआ, गलत वार्ता हो गई, और इस वजह से जो इनके पिता थे जेवर जी, ये अपनी पत्नी से नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद कहा कि आप अपने घर चले जाइए। ऐसी स्थिति में इनकी माता अपने घर जा रही है, लेकिन रास्ते में एक घटनाक्रम घटता है, और उस घटनाक्रम को ये कहते हैं कि गर्भ में ही गोगा जी अपनी माता से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने नाना नानी के नहीं जाऊंगा, और मेरा जन्म मेरे पिता के घर पर ही होना चाहिए। अगर नाना नानी के गया तो मैं नाडिया कहलाऊं। ठीक है साहब, कुछ चमत्कार होता है, जिस बैलगाड़ी में जाते हैं वो बैलगाड़ी घूम जाती है, सर्प डस वस लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। अब इतनी सी बात ये ध्यान रखना, गोगा जी के चचेरे भाई अजय जो थे, इनका नाम था अर्जुन सुरजन। और अर्जुन सुरजन के साथ इन्होंने युद्ध किया। क्यों युद्ध किया? क्योंकि भूमि के बंटवारे को लेकर एक प्रकार से विवाद चल रहा था, और भूमि के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा था उस वजह से युद्ध हुआ। और कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ मिलकर युद्ध किया, और ये युद्ध किया था महमूद गजनवी के साथ। और इस युद्ध में वो एक प्रकार से वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो महमूद गजनवी के साथ संघर्ष की बात आती है, अर्जुन सुरजन के साथ संघर्ष की बात होती है। एक ध्यान रखिएगा, रणकपुर प्रशस्ति, दयालदास रिखयात, ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति और दयालदास रिखयात के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने चचेरे भाई अर्जुन सुरजन के साथ युद्ध किया, जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं साहब, गोगा जी जो है गायों को बचाने के लिए गए, गाय को बचाने के लिए इसलिए गए क्योंकि अर्जुन सुरजन जो थे, इन्होंने सारी की सारी जो गाय थी गजनवी को दे दी थी, और इस वजह से गजनवी के साथ संघर्ष हुआ। खैर जो भी है, संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में गोगा जी जो थे वीर गति को प्राप्त हुए। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो गोगा जी जब वीर गति को प्राप्त हुए तो गोगा जी का शीश चूरू के ददरेवा नामक स्थान पर गिरा। ठीक है, तो यहाँ पर शीश मेड़ी बनी हुई है, और गोगा जी का धड़ जो, यानी कि ये कहें कपंध, वो हनुमानगढ़ के नोहर नामक स्थान पर गिरा, इसलिए उसे धुर मेड़ी कहते हैं। तो गोगा जी, तो गोगा जी का जो शीश है, ये ध्यान रखिएगा, चूरू के ददरेवा नामक स्थान पर इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और गोगा जी का धड़ जो है, ये हनुमानगढ़ के नोहर नामक स्थान, और इसे गोगा मेड़ी कहते हैं। तो ये दो चार चीजें आपको ध्यान रखिएगा। अब सवाल बनता है कि गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है साहब? गोगा जी का मंदिर चूरू में है कि हनुमानगढ़ में है? दोनों में से एक स्थान बताएं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, गोगा जी का प्रमुख मंदिर जो है हनुमानगढ़ के
नोहर नामक स्थान पर। ठीक है, अभी हम बात कर लेंगे। गोगा जी के जो पद चिन्ह हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बने होते हैं, और वहां पर मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति बनी होती है। तो ध्यान रखिए, गोगा जी के पद चिन्ह। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, और कहा भी जाता है गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगा जी। गोगा जी की घोड़ी की अगर हम बात करें तो नीली घोड़ी थी, और इसे गोगा बापा कहते हैं। घोड़ी नीली घोड़ी, या इसे गोगा बापा कहा जाता है। गोगा जी की पूजा घरों में मिट्टी का घोड़ा बनाकर अश्वरोही योद्धा के रूप में किया जाता है। गोगा जी के जो भक्त होते हैं ना, डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, और एक बड़ा सा नगाड़ा या ढोल बजाते हैं, उसे माठ कहते हैं। तो गोगा जी की आराधना के समय वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र जो है उसे कहते हैं डेरू। देखिए कुछ इस तरीका से खाल मड़ी हुई होती, डमरू के समान, और एक नगाड़ा या ढोल जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उसे कहते हैं माठ। एक अन्य वाद्य यंत्र है जिसे कहते हैं माठ, ये नगाड़ा के समान होता है। ठीक है सर। मारवाड़ में एक मान्यता है कि किसान जब खेत में हल चलाता है तो हल चलाने से पहले हल व हाली को गोगा जी की राखड़ी बांधता है। ठीक है, और गोगा जी का जब धागा बांधते हैं उसमें 9 गांठें होती हैं। तो किसान हल व हाली को गोगा राखड़ी बांधता है, और इस गोगा राखी में 9 गांठ लगाई। अब आपको अच्छा लगेगा कि न केवल राजस्थान में बल्कि हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ भी गोगा जी की एक प्रकार से पूजा की जाती है। अब बात करते हैं गोगा जी के प्रमुख मंदिर। तो गोगा जी के प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें तो गोगा जी का प्रमुख मंदिर जो है हनुमानगढ़ के नोहर नामक स्थान पर है, जिसे गोगा मेड़ी या धुर मेड़ी भी कहते हैं। तो प्रमुख मंदिर नौहर, इस मंदिर को गोगा मेड़ी या धुर मेड़ी भी कहते हैं। गोवा मेड़ी या धुर मेड़ी भी कहते हैं। इस मंदिर की बनावट जो है मकबरे के समान है सर। मंदिर की आकृति मकबरे नुमा। ठीक है सर। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ये जो गोगा मेड़ी है, या ये जो मंदिर है, इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह
अंकित है। तो प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह है। फिर इसके अलावा बात करें तो इसे वर्तमान स्वरूप जो है, ध्यान रखिएगा, वो दिया था किसने? वो दिया था महाराजा गंगा सिंह जी ने। और आपको एक बात बताऊं कि गोगा जी के मंदिर में दो पुजारी होते हैं, एक तो चौहान राजपूत और एक होता है मुसलमान। तो दोनों ध्यान रखना है। एक और शब्द मैं बोलूंगा, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी की ओल्डी जो है, ये है झोपड़ी जिसे कह सकते हैं सांचौर में, जो कि जालोर में है। एक और फैक्ट, गोगा जी की ओल्डी, और ये है सांचौर। सांचौर, और इसका मतलब है, ओल्डी का मतलब है झोपड़ी। गोगा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने अभी आपके सामने रखे। तो आज हमने दो प्रमुख लोक देवता देखे। एक एक हमने देखा कि बाबू जी, और एक हमने देखा गोगा जी। आज की क्लास ये वाली यहीं पर, फिर मिलते हैं अगली क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।